स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 6 का मैथ देखेंगे। एक्सरसाइज चल रहा है 6 क्लास में 4.5 है ना। तो 4.5 का कुछ क्वेश्चन किए थे पिछला वीडियो में, 2 क्वेश्चन है ना, यानी इसका आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन किए थे। अगर पार्ट 1 ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, सभी क्लास का मिल जाएगा। आपको 6 का देखना है, 6 में भी जाइएगा, एक लाइन से एक्सरसाइज वाइज वीडियो मिल जाएगा। आप देख जा करके पहले पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो बताए हैं ऐसा नहीं कि आप 6 क्लास में हैं तो आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो वीडियो यानी इस एक्सरसाइज में जो पढ़ाना है वो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 7 में, 8 में हो, या कुछ भी कर रहे हो, मैथ अगर पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो और इसका पार्ट 1। तो दोनों को आप देख लें, उसको ना देखो तो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ रहे विभाज्यता का नियम है ना, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि डिवाइड करने का नियम, भाग देने का नियम। भाग जो देना रहता है या काटना जो रहता है संख्या को, या एलसीएम एचसीएफ सब निकालना रहता है, तो वहाँ पे एक समस्या होती है कि हमको पता ही नहीं चलता है कौन सी संख्या से इसको काटे, कौन सा नंबर से काटे, कौन सा अंक से काटे, पता नहीं चलता है। और वही कारण है कि काटने नहीं सकते हैं, या एलसीएम नहीं निकाल पाते हैं, या एचसीएफ नहीं निकाल पाते। तो वही चीज़ इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला वीडियो हम देखे थे 2, 4, 8, 5, 10, ये सभी नंबर्स से अगर कोई संख्या कट रहा है तो कैसे पता चलेगा? उस संख्या को देख करके हम कैसे जानेंगे कि वो 2 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 8 से कटेगा, कि 5 से, कि 10 से, ठीक है। तो इसको पहला वीडियो में बताया था, थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। 2 का क्या नियम है कि लास्ट का कोई भी संख्या दिया हो रहा है, इस तरह का संख्या, लास्ट में अगर सम संख्या हो, लास्ट वाला यानी इकाई अंक अगर सम संख्या हो, सम मतलब क्या, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 में से कोई, तो सम संख्या हो तो 2 से कट जाता है। ये था 2 का नियम। 4 का ये नियम होता है कि जो भी संख्या दिया हो रहा है, इधर से बहुत सारा लंबा संख्या रहेगा, कितना लंबा संख्या रहे इसको काटना है या एलसीएम निकालना है। अगर हमको 4 से डाउट हो रहा है कि 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 2 को देखना है लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से कट गया तो समझिए पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 4 का नियम। अगर हमको पता करना 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट का 3 संख्या 3 को चेक करना है। अगर ये तीनों 8 से कट गया, यानी 8 का पहाड़ से विभाजित हो गया, भाग हो गया, तो समझो कि पूरा संख्या कट जाएगा। तो पूरा संख्या इससे 5-6 अंक का रहेगा, तो उतना ज़्यादा सबको चेक करने से अच्छा है 2 को कीजिए या 3 को कीजिए, तो पता चल जाएगा 4 और 8 से कौन कटेगा, ठीक। 5 से क्या बताए थे कि जिसका अंत में 5 या 0 या 5, जिसका लास्ट में हो, इधर कुछ भी रहे, लास्ट में 0 रहे या 5, तो वो 5 से कटेगा। और 10 का क्या नियम था, जिसमें लास्ट में 0 हो वही सिर्फ 10 से कटेगा और कोई संख्या 10 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखे थे पार्ट 1 में। इसका थोड़ा डिटेल जानना हो तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर पूरा डिटेल से क्वेश्चन भी किए हैं और बड़ा क्वेश्चन लेके भी समझाने की कोशिश की है। तो आज देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ हमको जानना है 3 और 9 का, ठीक है। 3 या 9 से कौन संख्या कटता है उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं क्या क्या अभी तक जान चुके। 2, 4, 8, 5, 10, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन में था, ये सबसे चेक करना था, बताना था कि ये सब संख्या से कौन कटेगा। तो इतना हम जान चुके हैं। आज देखेंगे 3 और 9, यानी 3 और 9 भी हो जाएगा। तो देखिए, तो 2, 3, 4, 5, 6 घट रहा है, तो 6 का बुक में नहीं है लेकिन बता देंगे। 7, तो 7 का वैसा कुछ खास नियम नहीं होता है, इसलिए उसको छोड़िए। 8, 9, 10 तक हो गया। अरे 11 का अगला क्वेश्चन में निकालना है, यानी कि 2 से लेकर के 11 तक की संख्या, ज़्यादातर संख्या तो इतने ही से कटता है ना, 2 से 11 तक में ही। कोई संख्या जो 13, 17 या 23 ये सब या 29 से कटता है तो बड़ा है तो उसको तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर संख्या यही सब संख्या से, यही सब नंबर से कटता है या विभाजित होता है, या एलसीएम निकालने में भी यही सब का ज़रूरत पड़ता है। तो वो सबको जान जाएंगे। यहाँ तक कल जान चुके हैं, कल के वीडियो में। आज जानेंगे ये सब के बारे में, है ना,
कि ये सब कब कटेगा, कैसे कटेगा, कैसे जानेंगे देख के। देखिए 3 से और 9 से अगर काटना हो तो क्या करना है, मान चलिए कोई संख्या दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, हमको पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना होगा, सभी संख्या को, मतलब सभी अंक को, जो भी संख्या है, संख्या बोलते हैं टोटल को, अंक एक है ना, तो जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का सभी अंक को, यानी ये सब अंक को जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़, सब अंकों को जोड़ देना है। सभी अंकों का जोड़ 3 या 9 का पहाड़ा में आना चाहिए, एकदम साधारण भाषा में लिख दे रहा आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे 3 और 9 दोनों का यही नियम है। तो क्या याद रखिएगा, सभी अंक, संख्या जो भी रहे, जो भी संख्या है उसका, संख्या का सभी अंकों का जोड़ 3 या 9 का पहाड़ा में आना चाहिए, तभी वो 3 या 9 से कटेगा। 3 का पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से कटेगा, 9 का पहाड़ा में आ रहा है तो 9 से कटेगा। कौन, तो संख्याओं का जोड़। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा को समझिए पहले, उसके बाद जैसे बुक में जो दिया है उसी से समझिए पहले। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और 2, क्या बोले हैं, सभी अंकों का जोड़ है ना, सभी अंकों का जोड़। तो अंकों को जोड़ देना है, 4 और 2 कितना हुआ, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हुआ। अब ये जो जोड़ आएगा ना, उसको देखना है ये 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। तो 3 का पहाड़ा में आता है, 3 दूनी 6 आता है ना, मतलब क्या कि 3 दूनी 6 आ गया, ये जोड़ इसका जो है वो 3 का पहाड़ा में आ गया, मतलब ये वाला जो संख्या दिया वो 3 से कट जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए 3 से विभाजित इसको। देखिए 3 एका 3, 1 बच गया, 2 उतर गया, 3 चौके 12 कट गया, देखिए पूरा पूरे। ठीक, मतलब पता चला क्या कि संख्याओं का जो संख्या है उसका अंकों का जोड़ अगर 3 का पहाड़ा में आता है तो वो जो संख्या है वो भी 3 से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में वो आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसी का दूसरा। अगर देखते हैं 5 और 4 लिखा हुआ है, 54 है ना, तो इसको भी जोड़ देना है। 5 और 4 कितना होता है, 9। तो 9 आता है 3 का पहाड़ा में, 3 3 9 आता है ना, और ये 9 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, तो 3 और 9 दोनों का एक ही नियम है, संख्या का अंक जो है सबको जोड़ देना है और देखना है 3 का पहाड़ा में आया तो 3 से कटेगा, 9 का पहाड़ा में आया तो 9 से कटेगा। और अगर दोनों का पहाड़ा में आ रहा है मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है वो 3 और 9 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, दोनों से विभाजित होगा, क्योंकि ये जो जोड़ है इसको तो 9 आया और ये जो जोड़ है इसका 9 आया, और 9 जो है वो 3 और 9 दोनों के पहाड़ा में आता है, इसीलिए ये संख्या 3 और 9 दोनों से कटेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नियम है सिर्फ 3 और 9 के लिए है। ऐसा नहीं कि ये संख्या को जोड़ दे और यहाँ पे अगर वो संख्या 2 का पहाड़ा में आ जाएगा तो कहेंगे नहीं 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा में आ रहा है। नहीं, ये सिर्फ 3 और 9 का नियम है, 3 और 9 का ही पता चलेगा ऐसे जोड़ के, है ना, बाकी सबका अलग अलग नियम है, बता चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है, ये लिख देना है क्या, 3 और 9 दोनों से विभाजित है, विभाज्य है। ठीक, अगला देख लेते हैं इसी का 6 9। ठीक है, तो देखिए जोड़िए 6 और 9, 6 और 9 जोड़े तो 15, 15 आता है 3 का पहाड़ा में, 3 5 15 आता है ना, मतलब ये जो संख्या वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब 9 से देखते हैं तो 9 में भी क्या करना, जोड़ना है, तो जोड़ दिए 15, 15 आता है 9 का पहाड़ा में, नहीं आता है, मतलब 9 से विभाजित नहीं होगा, है ना, 9 से ये नहीं कटेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी संख्या दिया हुआ है इसमें तो छोटा छोटा संख्या दिया हुआ है, लेकिन इसमें अगर बहुत बड़ा बड़ा भी संख्या कहीं कहीं पे आ जाता है, जैसे इस तरह का लंबा संख्या हो और इसको एलसीएम निकालना हो या काटना हो, ऊपर भी रहे नीचे भी कुछ रहे, ऐसा इसको काटने की ज़रूरत पड़ता है ना, या एलसीएम निकालना या एचसीएफ इस तरह का, तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सी संख्या इसको काटे, किससे काटे। तो वही अगर नियम याद है तो आसानी से काट सकते हैं, आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको जोड़ के देखेंगे, ये देखिए लास्ट में देखेंगे, लास्ट में सम संख्या रहता तो 2 से कटता, तो सम तो नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से
कटेगा कि नहीं पता करना है तो क्या करते, जोड़ देंगे। जोड़िए जल्दी जल्दी, 7 और 7 14 और 5 19 और 19 और 9 कितना होता है 28। 28 हो रहा है जोड़ने पर, है ना। तो 28 आता है 6 के पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 3 9 27 होता है। 28 नहीं आता है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसी की जगह अगर 8 रहता, ठीक है, अगर 8 रहता तो इसको जोड़ते तो 27 आता, तो 27 3 का पहाड़ा में कटता है, 3 9 27, यानी 3 से इसको हम काट सकते थे, कट जाता। ठीक, काट के देखिएगा आराम से कट जाएगा। तो ऐसे हमको चेक करना है। तो काम यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाने में इसका काम नहीं है, इसका काम हर जगह होगा, हर जगह ये यूज होगा। जब भी मैथ पढ़िएगा, जहाँ पे भी ऐसा डिवाइड में आए, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो जहाँ पे भी मतलब पहाड़ा पढ़ने गुना करने की बात आए तो ये काम आएगा। ठीक है, चलिए तो समझ गए 3 और 9 का। आगे बढ़े, कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, एट, ये 2 2 5 क्या बोल जोड़ना है, जोड़िए 5 5 7 2 9, 9 आता है 3 में भी 9 में भी, मतलब ये जो संख्या ये भी 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, लिख देंगे। ठीक है, तो इजी कर लीजिए। तो चलिए, हाँ लेकिन याद रखिएगा ये नियम को, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वहाँ पे काम ना आए नहीं आएगा, बल्कि ये पूरा मैथ में काम आएगा। जहाँ जहाँ भी मैथ आप पढ़िएगा, जब तक पढ़िएगा। देखते हैं 4, निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मतलब 11 से कौन कटेगा उसको जानना है, 11 का नियम मतलब जानना होगा। ठीक है, 11 से कौन विभाजित है, जैसे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं 1 3 2। देखिए इसका क्या नियम है, 11 से विभाज्यता बताना है, यानी 11 से डिवाइड होगा कि नहीं वो बताना है। तो ऐसा तो सिंपल भी कर सकते, 11 का 11, 2 बचिए 22, 11 दूनी 22, तो लिख देंगे क्या 11 से विभाज्य है। लेकिन ऐसा भाग देने के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया है, भाग देने के लिए ये पूछा नहीं है क्वेश्चन। क्यों पूछा गया है, क्योंकि आप इसका मेथड जो है, इसका नियम जो है उसको याद रखें। भाग देना तो सब जानता है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे भाग देने कहा है, यहाँ पे नियम याद करवाना चाहा है। तो वही नियम जो अभी तक बता रहे हैं वही नियम। तो 11 के लिए भी कुछ नियम है, वो क्या नियम है देखिए, कैसे जानेंगे। ये छोटा संख्या डिवाइड कर दिए, बहुत बड़ा संख्या रहे, डिवाइड करने में बहुत लंबा होगा। अगर हम देख के बताना हो, यानी शॉर्ट में बताना हो, थोड़ा सा कुछ कुछ करके, हल्का फुल्का काम करके, तो कैसे जानेंगे। देखिए 11 में क्या करना है, सम और विषम, सम स्थान और विषम स्थान लिख देते। चलिए देखिए क्या करना है, सम स्थान विषम स्थान। अब ये क्या लिखे हैं देखिए, सम स्थान किसको बोले हैं देखिए, जैसे ये इकाई हुआ, दहाई, सैकड़ा, ये स्थान है इसका, ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो सम स्थान का इधर से सम में देखना है, सम में जो संख्या उसको यहाँ रखिए। जैसे सम मतलब क्या होता है, सम मतलब 2 4 6 ये सब सम संख्या है, और विषम 1 3 5 7 ये सब विषम। तो सम वाला को मतलब 1 2 दूसरा नंबर वाला, दूसरा में 3 है तो 3 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद विषम का लिखिए, सम में तो ये 3 भरी है, उसके बाद तीसरा नंबर में है तो तीसरा तो विषम है, चौथा में रहता तो उसको यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 ही है तो 3 लिख दिए खाली। अब विषम में क्या है, 1 नंबर वाला, 2 है, और फिर 2 3 नंबर वाला, ये विषम संख्या विषम स्थान में है, तो 3 नंबर में क्या है 1 है।
ये सब सम स्थान की संख्या, अंक और विषम स्थान का अंक को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सम स्थान का जोड़ और विषम स्थान का जोड़ आए उसको घटा देना है तो 0 आएगा। 0 आ गया, इसका मतलब समझिए कि 11 से कट जाएगा वो। 0 नहीं आता तो 11 से नहीं कटता। जैसे इसमें 0 आया, इसको काट के भी देखें 11 से कट गया। तो क्या याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होने में जैसा है, कन्फ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन अच्छे से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सम स्थान का जोड़, यानी सम स्थान मतलब दूसरा, चौथा, छठा, ये सब सम स्थान है। तो सम स्थान में जो संख्या है उसको जोड़ देना है, और विषम स्थान में जो संख्या है उसको जोड़ देना है, और दोनों का जो आंसर आएगा उसको घटा के देखना है कि 0 आना चाहिए। 0 आया तो 11 से काट सकते, बिंदास कट जाएगा। 11 नहीं आया तो नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इतना करने में लग रहा होगा कि इसको डिवाइड करने से ज़्यादा समय लग गया, तो नहीं लगेगा। देखिए, छोटा क्वेश्चन इसलिए डिवाइड जल्दी हुआ, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन बहुत दिक्कत है डिवाइड करना। ये आसान, इसको आप अपने दिमाग के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सम स्थान का जोड़, ये तो अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, अपने से कर सकते हैं इसको। देखिए, सम स्थान मतलब दूसरा नंबर में 6 है, तो 6 का जोड़ 6 होगा। फिर विषम स्थान का जोड़, यानी 5 और 1 6, तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो खाली देख के बता देना है। ये लिख रहे हैं अभी समझने के लिए, क्या लिख रहे हैं कि सम स्थान का संख्या लिखना है 6, फिर विषम स्थान का संख्या लिखना है, तो विषम में 5 और 1 है, 1 और 5 है, दोनों को जोड़ देना है 6, और 6 जो दोनों तरफ जो जोड़ने से आया उसको घटा देना है, तो 6 में 6 घटाए तो 0 0 आया, मतलब ये क्या है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 11 से ये भी संख्या विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक आगे देख लेते हैं। देखिए, स्पीड 198 ये है, सम और विषम को अलग अलग जोड़ना है। ठीक है, तो विषम में क्या है, 8 और 1, तो 8 और 1 9, और सम में है 9, तो दोनों का घटाओ तो 0, तो ये भी 11 से विभाज्य है। ठीक है, सम को जोड़ के, विषम को जोड़ के, और दोनों के आंसर को माइनस करते हैं, याद रहेगा। चलिए, तो इसमें तो सब 3 ही अंक का है, तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे बड़ा संख्या रहे, बड़ा नंबर रहे, तो वहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ पे मतलब ये काम आएगा, उसके लिए नियम को याद रखिए। छोटा छोटा को तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी करके पता कर सकते हैं, जैसे इसमें बुक में दिया हुआ है छोटा छोटा नंबर। ठीक है, चलिए एक आध को बड़ा नंबर लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं है। क्या बोले, सम और विषम को जोड़, सम संख्या मतलब दूसरा और चौथा नंबर इधर से गिनना है। ठीक है, दूसरा सम है, एक ये सम है, तो 2 और 5। विषम मतलब पहला और तीसरा, तो पहला तीसरा ये 4 और 3, दोनों को जोड़ो 7, यहाँ भी 7। अब इसको 7 को घटाइए 0, मतलब ये भी 11 से विभाज्य है। काट के देखिए तो 11 से 11 2 22, एक ये यहाँ 15, 11 का 11, 4 बच गए, यहाँ 44, 11 चौके 44। ठीक, क्लियर। तो उम्मीद है कि अब विभाज्यता का नियम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा, एक 6 का छूट गया है ना, 6 का क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बताते रहे 6 का क्या नियम है। 6 का कुछ वैसा खास नियम नहीं है, इसलिए छोड़, बुक में नहीं पूछा है। 6 का नियम है कि ऐसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, वही सिर्फ 6 से विभाज्य होगा, बाकी और कोई 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई संख्या दिया हुआ, वो देख रहे हैं कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 2 और 3 छोटा छोटा नंबर से काटने से अच्छा 6 से काट दीजिए, तो जल्दी कट जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ वैसा खास अपना नियम नहीं है, ये 2 और 3 पर काम करता है। जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है वही सिर्फ 6 से कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक ही याद रखिएगा इसको। 7 का नियम नहीं है, क्योंकि 7 का वैसा कुछ नियम नहीं होता है, इसको डिवाइड करके ही देखना होगा। ठीक है, होता भी है लेकिन थोड़ा कठिन है, उससे अच्छा डिवाइड भी करके बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 7 का नियम नहीं दिया हुआ है।
ऐसे एक विभाज्यता का नियम एक वीडियो बना चुके हैं इससे पहले भी 8th क्लास में। वैसे ही काटने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो काटने नहीं जान रहा था, कमेंट आ रहा था कि काटने नहीं जानते हैं या एलसीएम नहीं निकल पा रहा है, कौन सा संख्या किससे कटता है नहीं पता कर पाते हैं। तो उसका एक स्पेशल वीडियो बनाया है विभाज्यता का नियम, तो उसमें यही सब बताया है। यहाँ पे तो 6 क्लास में आ गया क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे बता दिए। वहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, बस इसको सीखने के लिए बताने कौन सी संख्या किससे कटेगा वो बताने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। वहाँ 7 का भी नियम बताए हैं, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, शायद वो थोड़ा पहले बनाए थे स्पेशल इसी के लिए, विभाज्यता का नियम के लिए, तो हो सके शायद इससे कुछ ज़्यादा वहाँ सीखने को मिल जाए, है ना। तो एक बार देखिएगा, सेम वीडियो है लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर शायद ज़्यादा उसमें एग्जाम्पल थोड़ा लंबा लंबा लिए हैं, क्योंकि इसमें तो जो बताएं वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उसके अनुसार, वो क्वेश्चन के अनुसार नहीं, वो ऑल जो मैथ है वहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा उसके अनुसार बनाए हैं। तो एक बार देख लीजिएगा अगर देखना चाहे तो, है ना। या फिर इतना को याद रखिए, यहाँ भी डिटेल से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक्सरसाइज ये जो ख़त्म हो गया, यहाँ पे इतना ही था इसमें क्वेश्चन, इतना ही सब जानना था। क्वेश्चन बनाना यहाँ मेन मकसद नहीं था, बस विभाज्यता का नियम याद रखना था, तो उतना याद रखिएगा, तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी काटने में, एलसीएम एचसीएफ निकालने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर